अकाउंट ओपनिंग की जब हम बात करें तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं, क्योंकि अमेज़ॉन पे अकाउंट खोलने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं और उन प्री रिक्विजिट को मुकम्मल करने के बाद आप अमेज़ॉन पे अकाउंट खोलने के काबिल होते हैं। जैसे पहली अगर बात करें, लेकिन हम यूके की मैंने बात की है तो यूके की एग्जांपल को हम लेके चलते हैं। लेट्स से पाकिस्तान अब जब अप्रूव्ड सेलर की लिस्ट में शामिल हो गया है, तो एक तो अप्रोच ये है कि पाकिस्तान में आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं और फिर आप दूसरे कंट्रीज़ में प्रोडक्ट्स बेचें। एक अप्रोच ये है। दूसरी अप्रोच क्या होती है कि पाकिस्तान में बैठे आप जिस कंट्री में आपने प्रोडक्ट सेल करनी है, आप वहाँ पर कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है? कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट। और कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट हैं। सबसे पहले आपके पास फिजिकल एड्रेस होना चाहिए यूके का। अब फिजिकल एड्रेस, हम तो पाकिस्तान में बैठे हैं तो फिजिकल एड्रेस हमारे पास कैसे आएगा? उसमें यूके के अंदर बेशुमार ऐसी सर्विसेज हैं जो आपसे सालाना 200-250 पाउंड लेते हैं और आपको एक फ़िज़िकल एड्रेस दे देते हैं जिस पे आपकी जो है वो कम्युनिकेशन हो रही होती है। पहली रिक्वायरमेंट ये है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास यूके का फ़ोन नंबर होना चाहिए, क्योंकि जब हम कंपनी बनाने की बात करते हैं तो फिजिकल एड्रेस के साथ साथ वेरिफिकेशन फ़ोन नंबर पे होती है। अब पाकिस्तान से बैठे हुए आप वर्चुअल फ़ोन नंबर ले सकते हैं जिसको वाइक सर्विस कहा जाता है। अगर फिजिकल सिम आपको मिल सकती है, आपका कोई रिश्तेदार है, कोई अजीज़ है, तो आप फिजिकल सिम भी ले सकते हैं। और अगर नहीं तो आप जो है वो बहुत सस्ती सर्विस है, साल की तकरीबन आप समझ लीजिए कि 20-25 पाउंड में आपको पूरे साल के लिए एक वर्चुअल नंबर मिल जाता है। जब ये चीज़ें आपके पास आ जाएं तो अब आप वहाँ पर कंपनी बनाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी वहाँ पे आपकी रजिस्टर्ड हो जाएगी। जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई तो फिर आप अमेज़ॉन पे अपना अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। अब अमेज़ॉन पे अकाउंट किस तरह साइन अप किया जाता है? कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कुछ रिक्वायरमेंट्स तो ये आ गई कि आपकी कंपनी आपने रजिस्टर्ड करवा ली है, उसकी जो टैक्स डिटेल बाकी सारी चीज़ें वो आपने देनी है। उसके अलावा आपकी पर्सनल डिटेल है, आपने अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपने बहुत सारे अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें आपके एड्रेस की वेरिफिकेशन है कि पाकिस्तान में आपका कौन सा एड्रेस है, वहाँ का आपको बिजली का या किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो जमा जो करवाते हैं वो आप बताएं। जो बैंक स्टेटमेंट है आपकी पर्सनल या कंपनी की, तो बैंक स्टेटमेंट आपने देनी है। तो ये सारी चीज़ें जब आप रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो फिर आप रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करके अकाउंट के लिए अप्लाई करते हैं। अमेज़ॉन उसको रिव्यू करता है, प्रोडक्ट्स को, जितने भी डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करता है। तकरीबन ऑलमोस्ट 30 डेज़ लग जाते हैं उस अकाउंट को अप्रूव करने में। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताएं इनको आपने अपलोड करना होता है और 1 बाय 1 आपने सारी इन्फॉर्मेशन देनी है और इन्फॉर्मेशन ट्रू देनी है। जैसे नाम है, अगर आपका नाम है जो CNIC पे नाम है वही नाम आपने देना है, कोई नाम चेंज करके नहीं देना, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई चीज़ें होती हैं तो उस पर काफ़ी ज़्यादा इसके फिर ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं।